बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के हवाले से, और इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स हैं। अच्छा देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी हवाले से, कोई भी ये जो टॉपिक होता है उसके हवाले से, यानी हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, इसका मकसद होता है कि जो कन्फ्यूजन आती है वो कन्फ्यूजन ना आए, उसके लिए हम फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देते हैं, ताकि उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए एक तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, यानी सिंपल हो जाता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक तो ये उस प्रॉपर्टी जो होती है उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देती है, इजी वे हमें प्रोवाइड करती है। दूसरा ये होता है कि जो कन्फ्यूजन होती है वो हमारी दूर हो जाती है। ये दो फायदे होते हैं प्रॉपर्टीज़ के। तो यहाँ पे सेट की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम इनको देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टी है द चेंज इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी चेंज इन द सेट। बात आपको समझ लगी होगी कि जिस ऑर्डर में आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर उनको हम शफल कर दें, एलिमेंट ना तो निकालना है ना कोई और ऐड करना है, वही एलिमेंट रहें, यानी हम उनमें कोई चेंज ना करें, उनकी सिर्फ तरतीब को बदल दें, यानी जो पहले लिखा हुआ था उसको बाद में लिख दें, या जो एंड पे था उसको सेंटर में ले आए, या सेंटर वाले को शुरू में ले जाएं, तो इससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पहले सेट ए था तो अब भी वो सेट ए ही रहेगा, और अगर वो पहले सेट बी था तो अब भी वो सेट बी ही रहेगा। मीन्स के आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम 3 2 1 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल सही है जी, इसको हम लिख सकते हैं 3 2 1। हालांकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं किया जा सकता, उसके अंदर ऑर्डर चेंज होने से आपको पता ना कि उसका ओवरऑल ही, यानी उसका जो ऑर्डर है वो बदल जाता है। तो लिहाजा मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। सेट्स में ऐसा किया जा सकता है कि जो सेट होता है उसके अंदर हम अपना ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी, अब वो बात कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटन इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी जो उसका ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेट्स के अंदर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बेतरतीब और रैंडमली किस्म के लिखें। अच्छी बात ये है, रेकमेंडेड ये है कि आप उसको प्रॉपरली लिखें। जैसे अगर आपको सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो इसमें ये नहीं कि आप 9 लिख लें, फिर 1 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 8 लिख लें, फिर 7 लिख, इस तरह करके बेहतर ये है कि आप इसको सीक्वेंस में लिखें तो ज़रा अच्छा नजर आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रेजेंटेशन बेहतर है तो ये ज़रूरी होता है, नहीं। सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको बेहतर लुक देने के लिए हम उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, इसको जरा देखें। वो कहते हैं दस द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये एक आपके पास सेट है जिसके 3 एलिमेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए सी बी। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड है, मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ, ए सी बी, इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, पहले लिखा हुआ था ए बी सी, अब हमने लिख दिया ए सी बी, तो कोई सेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, सेम है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है बी सी ए, इसको यूं भी लिखा जा सकता है बी ए सी, इसको यूं भी लिखा जा सकता है सी ए बी, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है सी बी ए। तो मीन्स कि आप देखें ए बी सी था और उसको आप देखें कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो आप देखें कि एलिमेंट अगर आपके पास जो है वो अगर 10 है किसी के, तो उसकी कितनी इसकी फॉर्म बन सकती है, कितने तरीक़ों से उसको जो है वो चेंज करके लिखा जा सकता है। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कहता है जी फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है 4 6 7 8 9 इज सेम एज सेट 8 4 9 7 6। तो मतलब आप यहाँ पे देखें कि एक तरतीब में चल रहा था, यहाँ पे हमने उसको तरतीब को चेंज कर दिया, लेकिन ये पहले भी सेट ए था और ये अब भी सेट ए ही रहा है। तो ये दोनों के दोनों सेट सेम है, एक ही सेट है, सिर्फ उसके एलिमेंट्स को हमने शफल कर दिया है। तो बात आपको ये प्रॉपर्टी समझ लगी होगी कि ऑर्डर चेंज होने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जुबान में अगर आप ये याद रखना चाहें तो आप कहेंगे ऑर्डर जौन सा सेट में मर्जी किया जा सकता है। और दूसरी अहम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहता है इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिपीटेड देन सेट रिमेन सेम, यानी सेट रिमेन अनचेंज्ड, यानी सेट के ऊपर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके एलिमेंट आपने कोई ऐड कर दिया, रिपीट कर दिए, तो उसको रिपीटनेस को हमें लिखना नहीं होता, रिकमेंडेड ये है। लेकिन अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट आ भी गए हैं, 3 एलिमेंट आ गया, तो उसको एक ही कंसिडर किया जाएगा, दैट्स इट। ये बात क्लियर होगी कि मतलब रिपीटनेस आप कर दो तो दैट्स ओके, लेकिन वो रिकमेंडेड ये है कि उस रिपीटनेस को हमें ख़त्म करना है, क्योंकि वो फजूल में लिखा हुआ है, लेकिन उससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सेट का एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा, क्योंकि यूनिकनेस होनी चाहिए उसके अंदर। वो बात कर रहा है यहाँ पे कि इन अदर वर्ड्स द एलिमेंट ऑफ अ सेट शुड बी डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट होने चाहिए. सो इफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन द सेट वी कंसिडर इट एज अ सिंगल एलिमेंट. उसको हम सिंगल एलिमेंट कंसिडर करेंगे. दस 1 1 2 2 3 3 4 4 4 is same as 1 2 3 4. 1 दो बार आया एक बार लिख दिया, 2 दो बार आया एक बार लिख दिया, 3 दो बार आया एक बार लिख दिया, 4 3 टाइम आया उसको भी हमने एक बार लिख दिया. 100 बार भी आता तो एक ही बात कंसिडर होता. यही इसका फायदा है. तो उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड पप्पू दैट इज इक्वल टू पी एंड यू. अब देखें ना, पप्पू लफ्ज बड़ा प्यारा है कि इसमें पी 3 बार आया है पप्पू में और यू 2 बार आया है, लेकिन यू को भी हमने एक बार लिखा और पी को हमने एक बार. इसको हम यू पी भी लिख सकते हैं और पी यू भी लिख सकते हैं. तो ये आपको बात समझ लगी होगी यहाँ पे. और ये थी बस ये एक वीडियो और इसके अंदर दो हमने अहम प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आपको मल्टीपीडिया की जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ. अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक जरूर करें. और वीडियो देखने का शुक्रिया.